शाहीन अफरीदी कोई वसीम अकरम नहीं है। वो डालेंगे नई बॉल तो वो विकेट चटका सकते हैं, अच्छे बॉलर हैं, लेकिन इतना कोई चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो बॉलर ठीक-ठाक है, उसे यही बोलेंगे कि वो ठीक-ठाक है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट आया रवि शास्त्री की ओर से जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप 2023 का मैच खेला जा रहा था। अब इस वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी का बहुत खौफ था। स्पेशली जब 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी ने टीम इंडिया के पूरे टॉप ऑर्डर को आउट कर दिया था। इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि शाहीन अफरीदी वर्ल्ड कप 2023 में भी कमाल दिखाएंगे और जो ओपनर्स हैं यानी रोहित शर्मा और शुभमन गिल उनको काफी थ्रेट पोजेस करेंगे, लेकिन जब इस मैच की शुरुआत हुई तो कुछ अलग ही देखने को मिला। जी हाँ, एकदम अटैकिंग क्रिकेट लेकर उतरे शुभमन गिल और रोहित शर्मा और शाहीन अफरीदी की एक ना चली। दोनों ही बल्लेबाजों ने खूब चौके और खूब छक्के लगाए शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी पर। इस मैच में जरूर उन्हें 2 विकेट मिले, लेकिन जो उनका इकोनॉमी रेट था वो लगभग 6 का था और टीम इंडिया ने आसानी से इस मैच को जीत लिया। लेकिन अब याद आता है वो रवि शास्त्री का स्टेटमेंट कि क्या सच में उनकी जो नई बॉल डालने की एबिलिटी है और डेथ ओवर्स डालने की एबिलिटी है उसमें फर्क है। क्योंकि सबसे पहले याद आता है 2021 का टी20 वर्ल्ड कप, जब सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम थी और सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा था। जी हाँ, शाहीन शाह अफरीदी ने डाला उस मैच का 19वां ओवर और 2 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चाहिए थे लगभग 22 के आसपास रन। सामने थे मैथ्यू वेड और आखिरी 3 बॉलों पर मैथ्यू वेड ने 3 छक्के लगाकर पूरे मैच का रुख पलट दिया और ऑस्ट्रेलिया को फाइनल का सफर तय करा दिया। लेकिन इसके बाद फिर यह सवाल उठा कि क्या शाहीन अफरीदी की नई बॉल की जो बॉलिंग है और डेथ ओवर्स की बॉलिंग है उसमें कितना बड़ा फर्क है। क्योंकि एक वो दिन है और एक आज का दिन है, ये बात अक्सर कुछ ना कुछ दिनों के बाद साबित हो जाती है। अब सबसे रीसेंट मैच पीएसएल में जो खेला गया क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के बीच, तो एक ऐसी ही सिचुएशन थी। आखिरी ओवर्स में शाहीन को अपनी टीम के लिए 14 रन डिफेंड करने थे और सामने एक शॉट शकील थे जो कि सेट हो चुके थे और ऑलमोस्ट 70s में बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे एंड पर मोहम्मद वसीम थे जिन्होंने सिर्फ एक बॉल खेली थी और जब मैच आखिरी की ओर पहुंचा तो आखिरी बॉल पर जीत के लिए क्वेटा को 4 रन की जरूरत थी और स्ट्राइक पर सौद शकील नहीं थे, स्ट्राइक पर थे मोहम्मद वसीम जिन्होंने सिर्फ एक गेंद खेली थी। और नतीजा क्या हुआ? वही जो 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में हुआ। मोहम्मद वसीम ने शाहीन की गेंद पर एक छक्का लगाया और अपनी टीम को जिताकर प्लेऑफ्स में पहुंचा दिया। और इसके बाद फैंस ने फिर से एक बार शाहीन अफरीदी की जो डेथ बॉलिंग की एबिलिटीज है उसे डाउट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो शाहीन अफरीदी लगभग 9 की इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं और अगर आप उनकी डेथ ओवर्स की इकोनॉमी देखें तो वो और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी जब से टी20आई के कप्तान बने हैं तब से एक रफ पैच शुरू हो चुका है उनके करियर में। क्योंकि जब बाबर आजम को 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी से हटाया गया था तो सबसे अच्छी चॉइस माने जा रहे थे शाहीन शाह अफरीदी जो कि लाहौर कलंदर्स को टाइटल जिता चुके थे। लेकिन उस दिन के बाद से शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। क्योंकि पहले शाहीन शाह अफरीदी गए पाकिस्तान की टीम को लेकर न्यूजीलैंड और 5 मैचों की टी20 सीरीज 4-1 से पाकिस्तान हार जाती है। और अब इस साल के पीएसएल की बात करें तो लाहौर कलंदर्स अभी लीग स्टेजेस खत्म भी नहीं हुए हैं, लेकिन अभी से टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अब ऐसे में सवाल फिर से यही है कि क्या शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी देकर टीम ने कोई गलती करी है? क्या शाहीन अब गेंदबाजी में उतने इफेक्टिव नहीं रहे हैं? क्योंकि इस मैच की बात कर लें तो जो ये मैच था क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के बीच, तो ये क्वेटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उनके लिए दांव पर था प्लेऑफ्स का स्पॉट। जब इस मैच की शुरुआत हुई तो लाहौर ने पहले बल्लेबाजी की और 166 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए। और हैरानी की बात ये थी कि जो शाहीन शाह अफरीदी अपनी गेंदबाजी की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं, उन्होंने इस मैच में सिर्फ 34 बॉल में 55 रन बनाए और अपनी टीम को एक एवरेज स्कोर तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन इसके बाद जब चेस करने उतरी क्वेटा की टीम तो सौद शकील ने सिर्फ 65 गेंदों में 88 रन बनाए और आखिरी बॉल पर उस मोहम्मद वसीम के छक्के की मदद से क्वेटा ने 169 रन बना दिए और प्लेऑफ्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन इस मैच के बाद सवाल तो आखिर में यही है कि ठीक है, क्वेटा की टीम जीत गई, लाहौर की टीम हार गई, आप कैप्टनसी रिकॉर्ड हटा दीजिए, लेकिन जो मेन एस्पेक्ट है इनकी गेंदबाजी का, यानी कि शाहीन शाह अफरीदी को एक नंबर 1 न्यू बॉल बॉलर माना जाता था और डेथ बॉलर माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय से या कहें 2021 के उस टी20 वर्ल्ड कप के मैच से शाहीन एकदम अलग गेंदबाज नजर आए हैं। नई बॉल वो फिर भी अच्छी डाल लेते हैं, लेकिन डेथ ओवर्स उनकी एक बहुत बड़ी वीकनेस उभर कर आई है। अब ऐसे में क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ये जो रिजल्ट है पीएसएल का, यानी जो उनकी टीम बाहर हो चुकी है, क्या उनसे टी20 की कप्तानी छीनी जाएगी या उनकी जो बॉलिंग है क्या उसमें कोई सुधार देखने को मिलेगा? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।